नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइडर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, CWTS लीड इन यूनिवर्सिटी 2025 रैंकिंग जो नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जो जारी करती है, यह बेसिकली जो साइंस से क्षेत्रों में जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है ग्लोबल लेवल पर उनका क्या रीच है। लगभग 1500 यूनिवर्सिटी का इसमें एक तरह से रिसर्च किया जाता है, एक तरह से रैंकिंग जारी की जाती है और इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक होता है रिसर्च आउटपुट, कितना क्वालिटी का है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन 3 चीज़ों पर फोकस करके ये 1500 यूनिवर्सिटी के जो ग्लोबल अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है उसकी एक रैंकिंग जारी करती है। अब तक जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो पिछले काफ़ी समय से वो नंबर 1 की पोजीशन पे थे, लेकिन इस बार की जो 2025 की रैंकिंग जारी हुई है उसमें चाइना की यूनिवर्सिटी और टॉप 10 में हार्वर्ड को छोड़ के बाकी सारी यूनिवर्सिटी चाइना की है। आप समझ रहे हैं कि जो एक तरह से ग्लोबल एजुकेशन और रिसर्च का जो शिफ्ट हो रहा है, जो एक ज़माने में यूरोपियन कंट्री और अमेरिका को माना जाता है, अब वह एशिया में शिफ्ट हो रहा है। कुछ समय तक साउथ कोरिया और जापान इसके गढ़ हुआ करते थे, लेकिन चाइना ने अपनी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो अच्छे इन्वेस्टमेंट, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और अपने यहाँ जो स्टूडेंट का एक इकोसिस्टम बना के रखा है उसको अब लाभ मिलने की स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी साइंस यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर रीच पहुँच रही है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यदि आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप यूएस की ओर जाएं, थोड़े से कम है तो यूरोप के पास जाएं और उससे भी कम है तो रशिया की तरफ देखिए, अब सबसे कम है तो आप चाइना जाइए। लेकिन यह मापदंड अब बदलने की स्थिति में है। क्यों? क्योंकि चाइना की जो यूनिवर्सिटी है, चाइना का जो एजुकेशन के प्रति जो इन्वेस्टमेंट है वो दुनिया के सारे देशों से ज़्यादा होने की स्थिति बन रही है और ये रिपोर्ट इसको गवाह है। इस रिपोर्ट का गवाह है तो धीरे धीरे किस तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में चाइनीज यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ है, इसमें दशकों लगे हैं। लगभग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक दशक से ज़्यादा 10-15 साल से फर्स्ट पोजीशन पर थी, लेकिन 2023 से ये सेकंड पोजीशन पे आ गई है और जेजियांग यूनिवर्सिटी है फर्स्ट पोजीशन पे और संघाई टोंग यूनिवर्सिटी ये सेकंड पोजीशन पर हो गई। अब ये थर्ड पोजीशन में पहुंच गया है, अब टॉप 10 में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अभी आप देखिए ग्लोबल लेवल पर जो एक स्थिति आप देखते हैं कि अमेरिका और चाइना के बीच में एक्सपोर्ट का और टेक्नोलॉजी का वार चल रहा है। तो ये स्थिति क्या बताती है? ये स्थिति बताती है कि चाइना ने अपने साइंटिफिक रिसर्च और ग्लोबल एक्सपोजर, लोगों से, वो अन्य देशों से कोलैबोरेशन कर रहा है और अपने छात्रों को काफ़ी एक्सपोजर दे रहा है। वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक साइंस में, AI में काफ़ी नाम कर रही हैं। तो आने वाला वक्त जो है आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो चाइना की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वहीं पर हम देखते हैं कि भारत की इस स्थिति में क्या बन रही है। तो VIT, वेलियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT खड़गपुर, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, ये यूनिवर्सिटी है और जो भी टॉप 15 भी नहीं है, बस ये भारत के लिहाज से है। अभी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी चल रही है, इनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो रही है, लेकिन ये भारत के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका भी बुरा एकदम हाल है। क्यों? क्योंकि भाई भारत का जो माइंडसेट है और टेक्नोलॉजी और एक तरह से सबको लेके जो चलने की, जो एक कल्चर विकसित करने की, वो नहीं हो पा रहा है और हम आने वाले समय में साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ने की स्थिति बन रही है और बनने वाले भी है। धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पर क्या स्थितियाँ बन रही है और हमारा कहीं अता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें न रिसर्च में, हमारे यहाँ बहुत सारे PhD के स्टूडेंट हैं, रिसर्च करते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी है, उनका रिसर्च न किसी अच्छे पब्लिशिंग हाउसेस में छपता है, ना कोई कुछ होता है। चल रहा है, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरह से जो यूनिवर्सिटी है, जो ग्लोबल एक्सपोजर है, चाइना की बढ़त हो गई है यूनिवर्सिटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, और आने वाले समय में वो दुनिया का पावर हाउस बनेगा और सारी यूनिवर्सिटी वहाँ होगी। दुनिया का जो टैलेंट होगा वो चाइना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएगा।
अभी ये काफ़ी ये चल रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। एक ज़माना था कि लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का बहुत बड़ा वो होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसका क्रेज ख़त्म हो गया। चाइना की तरफ लोग पढ़ने के लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोगों के देश में कब स्थितियाँ बन पाती हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो के माध्यम से चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।